समय और शिक्षा का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। समय और शिक्षा का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंकर यादव, राजस्थान के एक छोटे से गांव अहिरकाबाद दातारामगढ़ से। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं। अभी सूरत में मेरी पोस्टिंग है। दुनिया की सबसे बड़ी फ्लैट कार्बन स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया में मैं एज असिस्टेंट मैनेजर अभी काम कर रहा हूं। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात शेयर करने के लिए आया हूँ। स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक बार बोल देता हूँ कि ये वीडियो किनको देखना है। यदि आप स्टूडेंट हो, आपकी एजुकेशन, स्टडी, करियर या जॉब से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये आपके लिए है। यदि आप हाउस वाइफ या गृहिणी है, आपको घर परिवार संभालने में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो ये आपके लिए है। या अगर आप अपना धंधा करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उसमें आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आपके लिए है। अगर जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही है तो वो भी आपके लिए है। और यदि आप भारत के युवा है तब तो ये आपके लिए है ही है। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से ये सोच रहा था कि अपने गांव वालों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। हमेशा से मेरे मन में रहा कि किस तरह से मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, उनके लिए क्या कर सकता हूँ। तो अभी 26 अप्रैल को मेरी दीदी की शादी है और 30 अप्रैल को मेरी खुद की शादी है। तो आपने जनरली शादियों में देखा होगा कि जिसकी शादी होती है उसको हम गिफ्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि खुश रहते हैं उसके लिए, इसलिए हम देते हैं। तो जिसकी शादी होती है उनके घर में भी तो खुशी का माहौल रहता है। क्या उनका फर्ज नहीं बनता वो किसी को कुछ दे? यही सोच करके मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना इस टाइम पे हम अपने गांव वालों के लिए कुछ करें। तो फिर मैं सोचने लगा कि यार उनके लिए मैं कुछ करूं तो मेरी तो अभी इतनी कोई एज भी नहीं है, मैं उनके लिए इतना ऐसा कुछ क्या कर सकता हूं। मैं सोचने लगा तो फाइनली दिमाग में यही आया कि यार ऐसा कुछ तो नहीं देना चाहिए जो इसने खाया कल निकल गया। कुछ फोटो फ्रेम पेंटिंग दिया, कुछ भी दिया तो 2 महीने रखा, वापस फेंक दिया। मतलब चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो थोड़े टाइम के लिए रहे और फिर निकल जाए। उनके जीवन में कुछ वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए, उससे उनको कुछ फ़ायदा होना चाहिए। फाइनली जब मैंने अच्छे से सोचा कि हम किसी को क्या दे सकते हैं सबसे अच्छा, तो वो है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा ही ऐसी चीज़ है, एक को भी दे दी ना उसकी पीढ़ियों तक का बेड़ा पार हो जाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार शिक्षा तो अपने माँ बाप उनको दिलवा ही रहे, अच्छी अच्छी एजुकेशन स्कूल में डाल रहे हैं, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये हर साल का फीस भर रहे हैं, वो एजुकेशन सफिशिएंट है। तुम क्या करोगे? बात तो सही है। मैं आपसे लेकिन पूछता हूँ कि क्या वो शिक्षा पूरी तरह से सफिशिएंट है? क्या आपके बच्चे उस शिक्षा को लेकर के एक अच्छा इंसान बन पा रहे हैं या उससे उनका पूरा जीवन सफल हो पा रहा है? ये आपसे मेरा सवाल है। अब जो मैंने डिसाइड किया कि मुझे एज ए गिफ्ट क्या देना चाहिए, उसके 2 कारण हैं। वो मैं बाद में बताऊंगा क्या वो चीज़ है, लेकिन इसके 2 कारण हैं। पहला रीज़न, अभी रिसेंटली मार्च में एक रिपोर्ट आया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 का हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसमें पता चलता है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा खुश है। उसमें फिनलैंड नंबर 1 पे आया है। और भारत की स्थिति बताते हुए मुझे सही में बहुत दुख हो रहा है कि इतनी स्थिति खराब हो चुकी है। 149 देशों का सर्वे किया गया था, उसमें से 139वें नंबर पे भारत आया था। मतलब खुश लोगों की कैटेगरी में भारत 139वें नंबर पे जा चुका है। इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है। वो देश जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, वो देश जिसका इतिहास इतना गौरवशाली रहा है, उस देश की इतनी बुरी हालत, इतनी ज़्यादा दुखी आत्माएं हो चुकी है कि वो लगभग सबसे नीचे कैटेगरी में चला गया। अरे पाकिस्तान की 105 रैंक आई है, वो हमसे ज़्यादा बेहतर है। इतने दुखी आदमी क्यों है भारत में? क्या हो गया ऐसा? लगातार हम इतना नीचे क्यों गिरते जा रहे हैं? इंसान इतना दुखी होता क्यों जा रहा है? पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है? आज आपको पता है इतना ईर्ष्या, द्वेष, लूटपाट, मार, धोखाधड़ी कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। सब अपने स्वार्थ, हर कोई स्वार्थी हो चुका है। अगर हम किसी को मदद करने के लिए बोलेंगे तो आज वो मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है। और आज आप अपने युवाओं और बच्चों को तो देख रहे हो वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एजुकेशन, करियर और गोल को छोड़ करके वो आज एक पूरी तरह से गलत डायरेक्शन पकड़ चुके हैं। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या चीज़ वो खा पी रहे हैं, किस तरह की गंदी आदतें उन्होंने लगा रखी है, वो आप अच्छे से जानते हैं। पहले पूछते थे किसी के लिए कि अच्छा घर परिवार खाता पीता है ना, और आज स्थिति ये हो गई है किसी के रिश्ते की बात करते बोलते लड़का खाता पीता तो नहीं है ना। तो आप समझ सकते हैं सीरियसनेस को, बात कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई है। लड़के लड़कियों यंग की इतनी हालत खराब हो चुकी है, वो मंदिरों में जाएंगे तो कोई अच्छी चीज नहीं मांगेंगे भगवान से। क्या मांगेंगे? हे प्रभु, राधे राधे, ये गोपी फंसा दे, ये बगल में जा रही उसी को पटवा दे। ये तो स्थिति होगी। क्या ये करना चाहिए इस टाइम पे जो स्टूडेंट है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लोग को ये करना चाहिए? आपको नहीं लगता ये एक सीरियस प्रॉब्लम है?
और इनको जब मैंने अच्छे से एनालाइज किया ना कि समस्या आ क्यों रही है, तो एक बात निकल करके आती है कि कहीं ना कहीं इनकी जड़ें पूरी तरह से ढीली हो चुकी है, इनकी नींव कमजोर हो चुकी है। ये बात तो आप भी अब एग्री करते होंगे कि जो एजुकेशन हम स्कूलों में दे रहे हैं सिर्फ उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे यहाँ पे तो दिमाग तो बढ़ रहा है, लेकिन वो प्रैक्टिकल जो है, मॉरल्स है, जो नैतिक मूल्य है, उनसे कहीं ना कहीं दूर जाते जा रहे हैं और उनकी जरूरत है। उन्हीं को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या देना चाहिए। तो फाइनली नींव को मजबूत करना है। और नींव मजबूत कैसे होती है? अच्छे संस्कारों से। अच्छे संस्कार कहाँ से मिलेंगे? ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को अच्छे संस्कार दे। और अच्छे संस्कार हमको पता तो होने चाहिए क्या होते हैं, वो मिलेंगे भागवत गीता से। हाँ, तो फाइनली मैंने यही डिसाइड किया कि हमारे गांव में हर घर में भागवत गीता होनी चाहिए, क्योंकि यही एक लाइफ मैनुअल है ऐसा जो आपको सिखाएगा कि लाइफ को जीना कैसे चाहिए। वास्तव में हम इतने गलत डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं, वो सब कुछ हमें सीखने को मिलेगा यहाँ से। एक अच्छी लाइफ के लिए क्या चाहिए आपको? लीडरशिप स्किल, टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, ये सब कुछ आपको मिलेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट, छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तनाव आता है, उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, फोकस अच्छे से नहीं कर पा रहे, सोल्यूशन मिलेगा। एक अच्छा आप गुड रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रहे, जो कि हमारी सोशल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस में सब जगह इंपॉर्टेंट है, लोगों से अच्छा रिलेशन कैसे बना के रखे, उसका सोल्यूशन मिलेगा। अच्छे के साथ बुरा, बुरे के साथ अच्छा होता है, तो मैं तो बुरा ही बन जाता हूं। क्या ये होना चाहिए? क्या ये सोल्यूशन है? बुरा बन के सब कुछ काम करूं या इस सबसे काम चल जाएगा? इसका भी सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन सीखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि ठीक है, वो बात तो सही है, लेकिन क्या सच में इसका सोल्यूशन है? क्या कोई प्रूफ तो दो। अरे मैं आपको इतने प्रूफ दे सकता हूँ, इतने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने ये गीता पढ़ करके तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। क्योंकि कोई, पहली बात तो कोई रिलीजियस बुक या धार्मिक बुक नहीं है, ये एक लाइफ मैनुअल है। जिस तरह से आपको एक मोबाइल चलाने के लिए उसमें मैनुअल आता है कि इसको इस तरह से ऑपरेट करना है, जब आप कार लेके आते हो तो आपको बताया जाता है कि इसको इस तरह से चलाना, तब भी उसके आप सारे फीचर को यूज कर पाते हो। वरना आप या तो गलत तरीके से यूज करोगे, कहीं पे ठोक ठाक दोगे, जल्दी खराब कर दोगे। उसी तरह से लाइफ को चलाने के लिए भी उसका एक मैनुअल है। आपको नहीं लगता ये इंसानी शरीर है वो आज तक के इतिहास में बनी किसी भी मशीन में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? आपको क्या लगता है इसका कोई मैनुअल नहीं होगा? क्या इसका कोई प्रोसेस कहीं पे नहीं बताया होगा कि ये किस तरह से काम करता है? इतना तो आप दिमाग लगा ही सकते हैं, वो भगवत गीता में है। अगर मैं इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं कि किनको फायदा हुआ, तो किसी और पे मत जाइए। आप हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ही देख लीजिए, वो तो इस गीता से इतने प्रभावित थे, उन्होंने तो अपनी एक बुक भी लिखी, गीता अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी करके। वो बोलते हैं कि जब भी मैं बहुत परेशान होता हूँ, समस्या मुझे घेर लेती है, रोशनी की एक भी किरण नहीं दिखती है, मैं गीता उठाता हूँ, श्लोक पढ़ता हूँ, मेरी समस्या का समाधान हो जाता है। इतने दुख के अंधियारे में भी मैं फट से मुस्कुरा देता हूँ। और ये पढ़ करके उन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया। आपको क्या लगता है आप अपने तनाव को भी नहीं भगा पाएंगे? दूसरा, विल स्मिथ, कौन नहीं जानता, हॉलीवुड का इतना फेमस एक्टर, हाईएस्ट पेड एक्टर, रिचेस्ट एक्टर, जो हरिद्वार में खुलेआम बोल करके गया था कि मैंने भगवत गीता पढ़ी, मेरे अंदर का 90% अर्जुन जाग गया। मुझे लगता है कि अर्जुन ने नहीं, ये तो मेरी समस्याओं को अर्जुन पूछ रहा है। तो जब हमारी समस्याओं को पूछ रहा है, कृष्ण ने इतने जबरदस्त आंसर देख, मेरे 90% अर्जुन जाग चुका। भारत वाले इतने बेवकूफ क्यों हैं? विदेश की तरफ क्यों भग रहे? उनके पास इतनी जबरदस्त चीज है। अगर हम और किसी की बात करें तो आप अल्बर्ट आइंस्टीन को जरूर जानते होंगे, हमारे दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले महान साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत भी इक्वल टू mc² दिया था। वो बोलते कि जब मैंने देखा कि किस तरह से भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया, जब मैंने गीता से पढ़ा, तो मुझे एक बात पता चली कि यार बाकी सब थ्योरी सब बिल्कुल फालतू की है। ये बिग बैंग थ्योरी सब कुछ चलता है कि ये सब कुछ फायदे की, कितना सिस्टमेटिक उन्होंने बताया है। विक्रम साराभाई की तो आपने स्टोरी सुनी होगी, बार्क के जो चेयरमैन है, एक बार नदी के किनारे बैठे थे, यंग लड़का आया था, वो स्टोरी आपको अच्छे से पता होगा। वो विक्रम साराभाई जो बार्क के इसरो के चेयरमैन है, वो इतनी बड़ी बात बोलते हैं, इसका मतलब आप उसकी इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझ सकते हैं। एक सवाल जनरली लोगों के दिमाग में आता है, गीता किसको पढ़नी चाहिए? गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना तो बूढ़े लोगों का काम है। क्या सच में बूढ़े लोगों का काम है? मैं बताऊं उससे पहले तो आप देखिए सुषमा स्वराज जी क्या बोल रहे हैं, हमारी विदेश मंत्री है। तो मैंने बहुत छोटेपन में गीता का अध्ययन करना शुरू किया था। श्लोक पर श्लोक पढ़ती जाती थी और उसके साथ प्रश्न पर प्रश्न उभरते जाते थे। पूरी गीता पढ़ डाली
लेकिन अनेक प्रश्न सामने ऐसे आए जिनका समाधान नहीं हो सका। पुनः पढ़ने का सिलसिला प्रारंभ किया। कुछ एक प्रश्न उनका समाधान हुआ, लेकिन फिर भी बहुत से प्रश्न अनुत्तरित रह गए। मैं कैसे मानूं जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो अच्छा हुआ। लेकिन सच मानिए, जब चौथी बार पढ़ना शुरू किया और उसके अनुरूप जीवन जीना शुरू किया तो समाधान अपने आप आकर खड़े हो गए। महाभारत, भागवत ये तो बुढ़ापे में पढ़ने की चीजें हैं, लेकिन जब वो बुढ़ापे में गीता खोलते हैं तो कहते हैं काश हमने ये जिंदगी के युवावस्था में पढ़ी होती। तो जिन चीजों का सामना हमने अपने तरीके से किया और आज यहाँ पहुंचे, उसकी बजाय अगर हम गीता के रास्ते चलकर अपनी जिंदगी जिए हुए होते तो हमें कष्ट नहीं होता और आज हम कहीं के कहीं होते। इसलिए ये गलती मत करना, गीता को बुढ़ापे के लिए छोड़ने की चीज नहीं। अब आप मुझे बताइए, अपने आसपास में आपने बूढ़े लोगों को गीता पढ़ते हुए देखा कभी? अरे उनसे तो अपने घुटनों पे सही से तेल भी नहीं लगाया जाता, सही से वो खाना तक नहीं खा सकते, सही से देख तक नहीं सकते, क्या पढ़ेंगे वो गीता? नहीं पढ़ते। आप देख भी लो अपने आसपास में। और उनसे थोड़े बहुत नए हैं जो बूढ़े भी नहीं है, यंग भी नहीं है, उनको आप देखते हो क्या करते हो? गांव के गट्टे पे बैठ के वो खुद भी अपने आप में राजनीति करते रहते हैं, एक दूसरे की चावा चुगली, और साथ में किसी को प्रधानमंत्री हो अपने हिसाब से अपनी राजनीति चला के बनाते रहते हैं। ये काम ही कर सकते हैं वो? नहीं कर सकते भाई। गीता पढ़ने का सही टाइम है यंग एज में। गीता का मतलब ये कि वो लाइफ में नॉलेज, जिंदगी जी कैसे जाती है सही तरीके से, वो सिखाए जाते हैं बुढ़ापे में। विवेक बिंद्रा, आई एम एन इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड सीईओ कोच। आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर बिंद्रा अपनी सफलता का राज बताएं कि आप कैसे सफल हुए, थोड़ा अपने जीवन के बारे में बताएं। जब मैं एमबीए कर रहा था, मुझे मेरे कुछ मेंटर्स, गाइड और स्पिरिचुअल मास्टर्स मिले जिन्होंने मुझे भगवत गीता का ज्ञान दिया, जिनसे मैंने ट्रेनिंग लिया, और उसी को मैं आज, उन्हीं के आदेश पे मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री पे आया, उन्हीं की गाइडेंस में आज मैं पूरी दुनिया भर में प्रोग्राम्स कर रहा हूं इन्हीं भगवत गीता के माध्यम से। कई बार मैं भगवत गीता का नाम लेता हूं, कई बार नहीं लेता, लेकिन प्रिंसिपल सारे मैंने वहीं से सीखे। बेसिक है, ये मानसिकता का बेसिक है। यहां से बेसिक अगर फंडामेंटल ठीक हो गए तो हायर अलजेब्रा, कैलकुलस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैथमेटिक्स 11th 12th का तभी मजबूत होता है जब आपके बेसिक ठीक होते हैं। नए पैराडाइम से, नई विचारधारा से इसको देखें, इसको एक सक्सेस लीडरशिप मोटिवेशनल मैनुअल के रूप में देखें जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया। हर एक व्यक्ति के जीवन में कठिनाई, संघर्ष आता है। कृष्ण ने अर्जुन को स्किल नहीं दिया, स्किल तो द्रोणाचार्य दे चुके थे। कृष्ण ने अर्जुन को विल दिया। स्किल कई बार आप लोगों के पास होता है, पर जो विल, इच्छा शक्ति होती है कठिन समय में संघर्ष करने की, वो भगवत गीता देती है। द्रोणाचार्य ने पांडवों को मिलिट्री आर्ट्स की ट्रेनिंग दी, कृष्ण ने अर्जुन को मेंटल और इमोशनल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को टेक्निक सिखाई, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को टेक्निक नहीं, कृष्ण ने अर्जुन को एटीट्यूड बिल्ड करना सिखाया। ये मानसिकता एक ऐसी चीज है जिस व्यक्ति की, देखिए अगर एनर्जी आपके जीवन में, इच्छा शक्ति, विल पावर अगर आपके जीवन में खत्म हो गया तो मैं आपको बता रहा हूं आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। अगर आपके पास जीवन में सब कुछ है लेकिन इच्छा शक्ति, वो जो पॉजिटिव पावरफुल एटीट्यूड ऑफ बाउंस बैक है, अगर वो चला गया तो सब चला गया। कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ अर्जुन उठो। ये किताब धार्मिक है ही नहीं, ये किताब है जो आपके लिए एक मोटिवेशनल मैनुअल है। नई तरह से भी तो देख सकते हैं आप मेरी इस बात को, जिसको मैंने देखा और मेरे जीवन में बहुत सफलता आई। आज जितने लीडरशिप प्रिंसिपल्स मैं टॉप कॉर्पोरेट्स को शेयर कर रहा हूं, आज बेस्ट सीईओ कोच इन इंडिया का, बेस्ट लीडरशिप ट्रेनर इन एशिया का जो अवार्ड हमें कंटिन्यूअस लगातार मिल रहे हैं, जगह कृष्ण को मानता हूं, कृष्ण को मानता हूं, पर वास्तव में कृष्ण को मानने का अर्थ है कृष्ण की बात को मानना। जो कृष्ण ने मेरे और आपकी सफलता के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको मानना। आपका जीवन, जैसे कि आप फ्रिज खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, उसको एक मैनुअल के हिसाब से चलाएंगे तो फ्रिज और मोबाइल ठीक चलेगा। कार खरीदते हैं, उसको मैनुअल के हिसाब से चलाएंगे तो कार ठीक चलेगी। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन का भी एक मैनुअल है जो भगवत गीता, ये जीवन जीने का तरीका बता रहा है। इसमें हिंदू मुसलमान तो बात कभी करी ही नहीं कृष्ण ने आज तक। फिर भी आप वीडियो देखेंगे, रिलिश करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं। आप क्या बोलेंगे? जब उसकी इच्छा होगी तब पढ़ूंगा, जब उसका बुलावा आएगा तब जाऊंगा। एक बात बताएं, सिनेमा हॉल में
जाते हैं, शराब पीने पब में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, आपको सिनेमा हॉल का मालिक बुलावा देने आता है तब आप जाते हैं। जब आप गंदे काम करने हैं तो आपको कोई बुलावा नहीं आता, अपने आप करते हैं। अच्छा काम करने के लिए बुलावे का इंतजार क्यों कर रहे हैं? कृष्ण बुलावा 5200 साल पहले दे चुके हैं। अब तो आपको उठना है और जीवन में उतारना है। सरल है। तो आपने देखा कितने ही सफल लोग भगवत गीता को पढ़ते हैं, या फिर मैं ऐसा कहूं कि भगवत गीता को पढ़ करके कितने ही लोग सफल हुए हैं। इवन विवेक बिंद्रा जो लोगों को करोड़ों रुपए कमाना सिखा रहे हैं, जो छोटे मोटे व्यापारियों का बिजनेस बड़ा करने में मदद कर रहे हैं, करोड़ों का बिजनेस भी खड़ा करने में मदद कर रहे हैं, लेकिन वो भी भगवत गीता के प्रिंसिपल्स हैं। उन्होंने साफ साफ बोलता है मैं तो चोर हूं, ये सारे प्रिंसिपल मैं वहां से उठा करके लेके आ रहा हूँ। फर्क बस इतना है कि वो भी पैसा कमाना सिखा रहा है, लेकिन सही तरीके से। हम भी तो ये चाहते हैं। तो गीता तो पैसा कमाना भी सिखा रहा है, यदि हमारी वो इच्छा है तो भी हमें जरूर पढ़ना चाहिए। और न जाने कितने ही एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ जिससे लोगों को इतना ज्यादा फायदा हुआ है। आप स्वामी विवेकानंद को देखिए, उनका 130 साल के बाद भी हम उनके शिकागो के उस भाषण को याद करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मेरे पास गीता से बेहतर देने के लिए कुछ भी नहीं है। स्टीफन कोवी जो इतने बड़े फिलोसोफर रहे थे, उनकी 7 हैबिट ऑफ सक्सेसफुल लीडर का जो बुक था, जो इतना ज्यादा प्रचलित हुआ कि एक सफल आदमी की 7 सबसे बड़ी आदतें क्या होनी चाहिए, वो साफ साफ बोल करके गए कि सारी चीजें मैंने भगवत गीता से कॉपी की, लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं है। यही उसकी बुक की सफलता का रीजन है। तो ऐसे ही न जाने कितने एग्जाम्पल है। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हर कोई जानता है, हर बच्चा बच्चा उनका फैन है। वो आज मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। वो कुरान पढ़ते थे लेकिन गीता भी साथ में पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि मेरे डिफिकल्ट सिचुएशन में, खराब से खराब परिस्थिति में बाउंस बैक कैसे किया जाता है, वो मैंने गीता से सीखा। अर्जुन को जिस तरह से कृष्ण ने ट्रेंड किया, वैसे मुझे वहां से वो पावर मिलती है। तो आप देखते हैं वो आज मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। उन्हीं की तरह दिमाग रखने वाला कोई ओसामा बिन लादेन बनता है। आप डिसाइड करिए कि आप ओसामा बिन लादेन बनना चाहते हैं या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दोनों के पास साइंस का नॉलेज था, लेकिन वो इतना सफल हो गया, देश के लिए काम किया। एक जिसने मिसाइल बना करके देश को डुबाने की कोशिश की, वो लादेन बना। आप कौन सा बनना चाहते हो, वो आप डिसाइड करिए। फाइनली मैं पेरेंट्स से, स्पेशली माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपने खुद पहले गीता को पढ़े, अच्छे से इनको सीखने की कोशिश करे और फिर अपने बच्चों को भी सिखाए, क्योंकि जब आप करेंगे ना, बच्चे अपने आप करेंगे, ये निश्चित है। और आपको पता है इस चीज की बहुत जरूरत है, आज संस्कारों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आपको जरूर से करना चाहिए। आपको लगता समझ नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जैसे हरे कृष्णा टीवी यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का यूट्यूब चैनल है, जो गीता को कैसे जीवन में उतारना है इतने आसान तरीके से समझाया। तो हम क्यों नहीं करें? हमें जरूर से करना चाहिए। तो आप जरूर प्रयास करिए। लास्ट में ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं बस अपने उन प्यारे प्यारे सभी गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो इस हमारे छोटे से उपहार को बड़े प्यार और उत्साह के साथ स्वीकार करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं उन गांव वालों को और उन लोगों को ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा जो इसे लाल कपड़े में पलेट करके घर में रख के पूजा नहीं करने के बजाय इसे खोलेंगे, पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारने की थोड़ी सी भी प्रयास करेंगे। यकीन मानिए, यदि आप पढ़ेंगे ना, समझ नहीं आता, बार बार पढ़िए, फिर भी कुछ नहीं होता, तो इतना तो मानिए कि आपके जीवन की जो काली पड़ गई है ना बाल्टी, जिसमें छेद हो चुके हैं, आप बार बार पानी डालोगे तो भले ही पानी ना रुके, लेकिन बार बार पानी डालने से आपकी वो बाल्टी की चमक जरूर जाएगी, वो कालापन जरूर दूर हो जाएगा। इसलिए पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से समझ आएगी। इसको बार बार पढ़ेंगे, लगातार समझ आएगी। और सबसे लास्ट में मैं उन लोगों का भी तो धन्यवाद दूंगा जो किसी रीजन से इसे पढ़ तो नहीं पाएंगे या उनके पास नहीं पहुंच पाए, लेकिन अपने चाहने वाले उन लोगों के पास शेयर करेंगे जो लगता है कि इनके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। हमारे चहेते हैं, हम इनका भला चाहते हैं, तो इनको इस बारे में पता चलना चाहिए, उन तक इसको पहुंचाएंगे। उनका मैं बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा। बस इसी के साथ ज्यादा ना कुछ कहते, हृदय की गहराई से मुस्कुराहट के साथ